हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज स्टेट के बारे में कि यूज स्टेट क्या होती है, यूज स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब गाइस, अगर यूज स्टेट की बात करें तो यूज स्टेट एक रिएक्ट का हुक होता है जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। राइट, तो स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, अगर हमें किसी भी वेरिएबल की स्टेट चेंज करनी है या वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है डायनेमिकली, राइट, तो वो हम यूज स्टेट का यूज करके करते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब गाइज, यहाँ पे हम यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, साथ में हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जो जो यूज केसेस होते हैं, राइट, उन सभी को समझेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लेना काफ़ी नहीं होता है। राइट, जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाते हो, राइट, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से यूज स्टेट को यूज करेंगे, राइट, तो वो सारी चीज़ें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो हम इस वीडियो में तो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यूज स्टेट क्या होता है, ये कैसे काम करती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जो यूज केसेस होते हैं उनको हम समझेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे कि उनका कहाँ कहाँ पे यूज करना है। राइट, तो चलते हैं अपने सीधा प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे VS कोड में लिखते हैं npm create vite लेटेस्ट टेम्पलेट और रिएक्ट। राइट, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा रिएक्ट का। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट हुक्स। ओके, cd रिएक्ट रिएक्ट हुक्स। ओके, और इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, VS कोड में यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट, तो npm इंस्टॉल। ओके गाइस, सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो अभी क्या करते हैं, npm रन डेव करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रन कर जाएगा। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज स्टेट को। तो यहाँ पे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे मेन में ओके ऐप इनिशियलाइज है तो इसको नहीं हम कुछ करेंगे। index.css में इसको नहीं चाहिए मुझे, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ऐप डॉट में चलते हैं, इससे भी नहीं चाहिए तो इसको भी हम यहाँ से, और ये भी कंटेंट नहीं चाहिए। ओके, CSS में नहीं चाहिए। अब ऐप डॉट JSX में चलेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं रहा। अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे सब एम्प्टी है। अभी यहाँ क्या करते हैं, RAFC एक नया हम कंपोनेंट रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐप आ चुका है। राइट, तो ये हमारा ऐप है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू द वेब सोर्सेज। ओके, तो वेलकम टू द वेब सोर्सेज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, यूज स्टेट क्या होती है। यूज स्टेट बेसिकली क्या होती है, एक वेरिएबल की स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, तो यहाँ पे लिख देते हैं द वेब सोर्सेज। ठीक है, ये हमने द वेब सोर्सेज करके एक वेरिएबल बनाया। अब ये जो वैल्यू है द वेब सोर्सेज, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेम, और यहाँ से हम नेम पास कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे द वेब सोर्सेज आ गई, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल में एक स्ट्रिंग असाइन कर दी और यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया द वेब सोर्सेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब लिख दिया तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक स्टेट चेंज हो रही है, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यही काम करता है यूज स्टेट। ठीक है, अब वो काम कैसे करता है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वैल्यू बार बार हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं काउंटिंग। राइट, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर हम पास कर देते हैं 12, और ये नंबर हम इसमें यहाँ पे पास कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे काउंटिंग 12 आ गई।
अब अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं, मान लीजिए 12 को 13 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 18 तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये स्टेट चेंज हो रही है, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये किसी भी इवेंट के परफॉर्म होने पे चेंज हो, या फिर टाइमिंग के हिसाब से चेंज हो, या लोड डेटा लोड हो तब चेंज हो, राइट। तो उसके हिसाब से हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम यूज स्टेट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 18 पास किया, तो हम यहाँ लिखते हैं यूज स्टेट। अब यहाँ पे हमने यूज स्टेट लिखा, ठीक है। तो ये देखिए यूज स्टेट जब हमने लिखा तो यहाँ पे रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू पास होती है, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो इनिशियल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो जो इनिशियल वैल्यू हमने पास की वो देखो यहाँ पे पास हो गई, ठीक है। मतलब ये इनिशियल वैल्यू इस नंबर में चली गई और ये नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है, सिंपल। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, इस इनिशियल वैल्यू को हम चेंज करते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 12 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 18 कर देते हैं तो यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इस वैल्यू को अपडेट करा सकें, तो ये इनिशियल वैल्यू है, इसको अपडेट करा सकें, तो ये हमारा काम हो जाएगा कि ये जैसे जैसे हम इसको अपडेट करेंगे ये नंबर अपडेट होकर के इसमें चला जाएगा, राइट है। तो अब हम इसको अपडेट कैसे करेंगे, तो देखिए अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरे पास करेंगे और इसमें हम एक लेते हैं फंक्शन सेट नंबर, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, माई नंबर ले सकते हो या कुछ और ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यूज किया जाता है वो सेट नंबर, जैसे यहाँ नंबर है सेट नंबर इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट कैसे होगा, देखिए सेट नंबर क्या है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हम कहाँ पे कॉल कराना चाहते हैं, किस के बेसिस पे कॉल कराएंगे वो चीज, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, बटन, और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक मी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा आ गया काउंटिंग, और अब हम करना चाहते हैं कि इस क्लिक पे ये नंबर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक लिखा, राइट। और इसमें हम कॉल बैक पास करेंगे, ओके। अब देखिए कॉल बैक हमने किया और ये जो सेट नंबर है, राइट, इसमें हम क्या करेंगे, ये एक फंक्शन होता है तो इसको हम कॉल कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमने कॉल करा दिया, ठीक है। अभी अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी मैंने पास किया, कुछ पास ही नहीं किया, नल वैल्यू है, राइट। तो इसने यहाँ पे 0 को नल कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लीजिए पास करता हूँ 12, ठीक है। अब सोचिए क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू थी 0, ठीक है। अब ये जो सेट नंबर है इसमें वैल्यू अपडेट करेगा इनिशियल वैल्यू को, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेट नंबर में 12 पास कर दिया क्लिक करने पे, ठीक है। अब जैसे 12 इसमें सेट होगा वो यहाँ इनिशियल वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू अपडेट होते ही नंबर में आ जाएगी, ठीक है। और वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, राइट। अभी देखते हैं, तो देखो अभी क्या है, अभी 0 है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 0 है, ठीक, इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे क्या आया, 12 आ गया, देख रहे हो 12 यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 18 कर देते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखो क्लिक करते हैं तो ये देखो 18 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भी इनिशियल वैल्यू है, जो भी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, उसमें सेट नंबर क्या कर रहा है कि जो भी इनिशियल वैल्यू उसमें जो भी सेट वैल्यू में है उसको पास कर दे रहा है, ठीक, उसको अपडेट कर दे रहा है। और अपडेटेड वैल्यू कहाँ जा रही है, नंबर में जा रही है, ठीक है। और वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, सिंपल, राइट, ओके। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे मैनुअली पास कर रहे हैं लेकिन हमें इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम इंक्रीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे जो प्रीवियस वैल्यू है, नंबर में जो नंबर प्रीवियस वैल्यू है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ले लिया और +1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब जैसे अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब 0 इनिशियल वैल्यू है तो नंबर में क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 जाएगा और +1 होगा, तो अगर क्लिक करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 + 1 1। तो अगर एक बार क्लिक किया तो 1 आया, ठीक है। तो 1 आया किसमें, नंबर में, ठीक है, नंबर प्रिंट हो गया 1। अब नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब दोबारा से अगर क्लिक करेंगे तो नंबर की वैल्यू 1 है और इंक्रीमेंट 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब दोबारा से क्लिक करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 और प्लस फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो सेट नंबर अपडेट करेगा इनिशियल वैल्यू को,
तो फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा यूज स्टेट, सिंपल यही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, इस इनिशियल वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे हमने इतना सारा लिख दिया, ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फंक्शन नेम पास कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल इंक्रीमेंट लिख लिया, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्लिक करने पे इंक्रीमेंट करेंगे नंबर को, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये जो सेट नंबर है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस नंबर है, राइट, नंबर और +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट। और अब यहाँ पे चलते हैं और अब देखो जैसे जैसे करेंगे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर हम इसी तरीके से डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी हम फंक्शन नेम चेंज कर देंगे डिक्रीमेंट, राइट। और अब यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट, ओके, राइट। और अब यहाँ से जो सेट नंबर है, राइट, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, सिंपल। ये क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, कि जो भी नंबर है हमारे उसमें 1 करके उसको डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और अभी देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, वो वैल्यू अपडेट हुई, राइट, डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब चाहे इसको हम 2 से इंक्रीमेंट करें, 3 से इंक्रीमेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो भी करना चाहो 5 से कर लो, 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट यहाँ 1 से हो रहा है, राइट, इसमें भी हम 2 से डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा यूज स्टेट, राइट। अब ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हम यूज स्टेट को इस तरीके से यूज करते हैं, राइट। अभी अब जो नंबर आ रहा है, ठीक है, आप इसको जहां भी प्रिंट कराएंगे वहां पे वो वैल्यू अपडेट करता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हेडर, हेडर डॉट JSX, राइट, ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉप पास करते हैं नंबर करके, ठीक है, नंबर पास कर दिया और यहाँ पे ले लेते हैं हेडर नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम ये प्रॉप्स पास कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट में क्या किया, एक प्रॉप पास की नंबर, और नंबर यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब इस हेडर को हम क्या करेंगे, इसमें कॉल करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेडर, ठीक है, ये हेडर हुआ। अब इसमें प्रॉप जा रही थी तो हम क्या करेंगे, नंबर, नंबर प्रॉप्स हो गई, और इस प्रॉप्स में हम ये जो नंबर यहाँ पे हम ले रहे हैं, राइट, जो वैल्यू है यहाँ पे उसको हम पास कर देते हैं, ठीक, ये हमने पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हेडर कंपोनेंट है, ठीक है, और ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, BR लगा लेते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, ये जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो ऐप कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये ऐप कंपोनेंट है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और जो ये वैल्यू है हेडर नंबर, ये हमारी कहाँ है, ये हेडर कंपोनेंट के अंदर है, यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई हमने इंक्रीमेंट नहीं कर रखा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम अभी अभी अगर इनिशियल वैल्यू आप देखोगे, ये देखो इनिशियल वैल्यू कहाँ है, 0 है, इस काउंटिंग में भी 0 है, हेडर में भी 0 है। तो अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो ये देखो दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इसमें डिक्रीमेंट करेंगे उसमें, देख रहे हो। तो ये हम यूज होता है यहाँ पे हमारा किसका, यूज स्टेट का। अब यहाँ पे आपने इसका कॉन्सेप्ट समझा कि यूज स्टेट कैसे यूज होती है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, इसके रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो वहाँ पे 90% आप ये यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप काउंटिंग नहीं यूज करोगे। ऑफकोर्स काउंटिंग यूज होती है, बट जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है, वो अलग तरीके की होती है। जैसे आपको डेटा फेच करना है डायनेमिक, ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग करनी है, राइट, क्या क्या कर, जैसे हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे, जैसे कि फॉर्म हैंडलिंग, राइट,
फॉर्म हैंडलिंग करनी है, राइट, लोडिंग्स देखना है, लोडिंग्स क्या होती हैं, राइट, डेटा फेचिंग या हम ऐसे कह सकते हैं टॉगलिंग, यूआई, राइट, एलिमेंट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ये रियल लाइफ में जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे फॉर्म की इनपुट फील्ड्स कैसे लेते हैं, राइट, डेटा एरे का डेटा कैसे पास करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे हम यहाँ पे यूज स्टेज में यूज करते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यूज स्टेट को यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ, राइट। Thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.